राममूरत यादव जी, बाकी देश के कर्मचारियों को कोई आपत्ति नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी? सबसे पहले धन्यवाद का कि आपने अपने शो में आमंत्रित किया। आज का ये विषय जो लोग अदर चैनलों पे इग्नोर कर देते हैं, आपने इस ज्वलंत मुद्दे को, और देश में लाखों लाख कर्मचारियों की बात आपने उठाई है, और मैं आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं जो आप कह रही हैं, अगर काश ऐसा हो जाए कि सांसद और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, अगर ये अपना ओपीएस छोड़ के एनपीएस में आ जाएं तो ये स्वागत योग होगा, कम से कम पूरा देश एक लय में होगा। लेकिन मैं एक बात तो इसके साथ और जोड़ना चाहूंगा कि कर्मचारी और सांसद या जनप्रतिनिधियों बहुत बड़ा फर्क है। एक कर्मचारी पूरा जीवन अपना समर्पित कर देता है प्रदेश की जनता की सेवा के लिए या देश की जनता की सेवा के लिए जहां वो नियुक्त होता है, जबकि जनप्रतिनिधि कभी आता है 4 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, 4 साल के लिए, तो भी वो तो सेवा के सारे फायदे उठाता है, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे वेतन की बात हो, भत्तों की बात हो, सब फायदे उठाता है। जबकि उसके पास, कर्मचारी के पास और कोई विकल्प नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरा अपना जीवन जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वो प्रदेश की जनता की सेवा के लिए करता है। अगर उसके बुढ़ापे में आप उसको सहयोग नहीं करेंगे, उसकी पेंशन नहीं देंगे जिससे, तो ये समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कर्मचारी भी इसी देश के समाज का एक हिस्सा है और वो देश के विकास में बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये समान व्यवस्था अगर लागू होती है किसी के लिए भी, जैसे हमारे लिए एनपीएस है उनके लिए ओपीएस है, ये व्यवस्था भेदभाव पैदा करती है, और ये चीजें हटेंगी अगर, तो कहीं ना कहीं सब में संतुष्टि होगी। अगर ओपीएस के तरफ पूरा जनप्रतिनिधि जाता है तो हमारे लिए फिर भी एक नुकसानदायक है कि हम उनके तरह से पूरा सेवा नहीं ले पा रहे हैं। वो 4 दिन की सेवा के बाद उनका अलग बिजनेस है, उनके पास अलग संसाधन है अपने परिवार को जीवित करने के, हमारे पास और कोई संसाधन नहीं है। इसलिए कर्मचारी के लिए तो पूरी तरह इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वो ओपीएस में जाए। उसके बाला कहीं जाता है तो ये समझिए उसने परिवार को आत्मघाती कदम उठा लिया है, अपने परिवार को फांसी की सूली पर चढ़ा दिया है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अगर ओपीएस ले लिए, ओपीएस छोड़ करके एनपीएस में आ जाता था तो कर्मचारियों को भी है वो एनपीएस लेना चाहिए। बिल्कुल और सारे जमीन आसमान का अंतर है उनके कार्य क्षेत्र में। वो 4 दिन की काम करते हैं, हम पूरा 40 साल अपनी सेवा लगाते हैं। इसलिए हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है कि हम ओपीएस में रहें। और जहां तक देश के बात है, देश के बात है, देश में अर्थव्यवस्था की बात हो, अगर हमारा कहीं योगदान बनता है, हम सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, सेल टैक्स के रूप में देते हैं, हर तरह से सबसे ज्यादा योगदान पिछड़े मतलब मिडिल क्लास का जो आदमी है, जो सेवा में आया है, वही दे रहा है सबसे। आज भी आप नोट करेंगे या आदेश वो उठा लेंगे आंकड़े, तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला कर्मचारी संवर्ग है। इतना बड़ा देश का समुदाय है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक। उसके बाद सवाल ये है राममूरत यादव जी कि इस देश की और राज्य की सरकारें अगर आपकी तमाम जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उनको सुन नहीं रही हैं या सुनना नहीं चाह रही हैं, और उनको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो इस देश के लोगों के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सही है, तो कर्मचारियों को साथ देना चाहिए। कर्मचारी तो अपना पूरा जीवन सरकार के लिए और समाज के लिए ही लगा रहा है। जहां तक आपने कहा कि वो सरकार को साथ देना चाहिए कर्मचारी का, कर्मचारी हमेशा साथ देता है, लेकिन जब बात आती है, अभी हमारे पैनलिस्ट ने सबने कहा कि जब अपने हित की बात आती है तो कोई चर्चा नहीं होती, कोई प्रस्ताव नहीं आता, कोई कमेटी नहीं बनती, कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती, एक मुश्त अपने तालियां बजा करके लोग कर लेते हैं। और जब कर्मचारी के हित की बात आती है, देश हित की बात सामने रख दी जाती है। मैं आपसे ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा मैं आपसे कि ये ओपीएस हमारा मूलभूत अधिकार है। जब तक हम अपनी सेवा में 40-40 साल की सेवा अपनी जिंदगी सरकार के लिए, समाज के लिए लगा रहे हैं, अगर ये हमको नहीं मिलता, जैसे आपने कहा कि अगर सरकारें नहीं मानती हैं, इस बातों को नहीं मानती हैं, संघर्ष हमारा पहले भी जारी था, संघर्ष आज भी जारी है और संघर्ष आगे भी जारी होगा। और ये संघर्ष तब तक जारी होगा जितने देर करेगी सरकार को। मैं आपके माध्यम से चेता देना चाहता हूं कि जितनी सरकार इस ओपीएस को लागू करने में देर करेगी, सरकार के खिलाफ उतना ही आक्रोश
आम कर्मचारी में बढ़ता जा रहा और पूरा देश इसके लिए एकजुट हो गया। ना कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष है, ना कोई संगठनों के बीच की अब कोई दरार नहीं रही। सब चाहे लेखपाल संघ हो, चाहे टेवा हो, चाहे और तमाम विभाग, पूरे देश के सारे कर्मचारी इस मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं। आपसी मतभेद किसी के हो सकते हैं, लेकिन ओपीएस के मुद्दे पे कोई मतभेद नहीं है हमारे बीच में। और ये संघर्ष जैसे बंधु जी ने चलाया, जिस संघर्ष को हम लोग उस अंतिम चरण तक ले जाएंगे जहां सरकार को हमारी ओपीएस को लागू करना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा। जो अपने लिए सब पेंशन ले रहे हैं, हमारे अपने 4-4 पेंशन ले रहे हैं, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, हमें एक पेंशन देने में उनको अगर दिक्कत हो रही है तो उस दिक्कत को हम दूर करवाएंगे, सरकार से लड़ करके लेंगे। ऐसे नहीं देंगे मांगने से, जिस तरीके से भी देंगे हमें लेना है। पूरा कर्मचारी समाज जागरूक हो चुका है, इसके लिए कोई किंतु परंतु की बात अब नहीं हो गई। कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये हम सेवा कर रहे हैं, हम समाज के लिए वेलफेयर के लिए हम अपना पूरा जीवन दांव पे लगा रहे हैं। और हमारे बच्चे हमारे नौकरी के बाद सड़क पर जाकर के खड़े हो जाए, वो कतई स्वीकार करेंगे हम लोग।